तो कन्हैया कुमार जी रोजगार देंगे अगर आएंगे तो? सब बिल्कुल दे सकते हैं, कोई चॉइस बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस ने जैसे कहा है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां जो अभी उसको तुरंत भरा जाएगा, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि काम करेगा? बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं कांग्रेस को। अगर ऐसा है तो पिरा यूथ उनके साथ रहेगा। वो तो भैया वो जो है ना, हाँ। वो नाच गाने वाले हैं और उनको उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता उन्हें। बेबी पियर पी के नाचे छम छम छम। उधर लड़ रही है कंगना रनावत, अच्छा। इधर लड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी, यानी कि संसद में फिर बेबी पियर पी के नाचे छम 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 होगा। या महिलाओं का अपमान कर रहे हैं कांग्रेस, हमेशा महिलाओं का अपमान? नहीं, हम महिलाओं का अपमान नहीं, महिलाओं को वो कोई नेता नहीं है, नेता नहीं है। बियर पी के डांस करने वाले नचनिया बोल सकते हैं जिनको हम। हाँ बिल्कुल। तो इस बार कन्हैया कुमार को वोट दे? बिल्कुल बिल्कुल। सारे युवा साथी इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ हैं। जो रोजगार देगा उसे सारे युवा जो बेरोजगार हैं वो उसे खुल के वोट देगी, खुल के सपोर्ट। अगर आज बीजेपी है, आज बच्चे पेपर दे रहे हैं, कट ऑफ लगती है, क्लियर होती है तो जॉब मिली। कांग्रेस आएगी तो क्या कट ऑफ खटनी लगेगी? या वो घर पे आके कहेगी ये लो पत्र ज्वाइन करेगी? पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक 2014 से पहले कोई क्या नहीं होता था लीक। और राजस्थान की एक सभ्यता है, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा और मैं मौजूद हूँ दिल्ली की सबसे गर्म सीट यानी कन्हैया कुमार की सीट पर, और यहाँ पे हमारे साथ हैं बहुत सारे यूथ। मेरा यूथ सबसे मजबूत। तो इन युवाओं से जानेंगे कि इस बार युवा का मूड क्या है, रोजगार पे जाएगा या झंडा उठाएगा। क्या नाम है भैया आपका? उदयभान चौबे। उदयभान जी, तो आप झंडा उठाएंगे या फिर कॉपी किताब उठाएंगे? बिल्कुल कॉपी किताब उठाएंगे यार, झंडा क्यों? तो इस बार युवा किसके साथ है? युवा रोजगार के साथ है। रोजगार कौन देगा? सरकार देगी। सरकार किसकी आएगी तब रोजगार मिलेगा? यूथ की सरकार आएगी तो रोजगार देगी। यूथ की सरकार आएगी तो रोजगार? हाँ बिल्कुल। भाजपा वाला रोजगार नहीं दे रहा है? सबकी अपनी विचारधारा, सबकी अपनी लिमिटेशन होती है, कैपेसिटी होती है, पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी। लेकिन यूथ की बात करिए, यूथ आएगा रोजगार देगा। तो कन्हैया कुमार जी रोजगार देंगे अगर आएंगे तो? सब बिल्कुल दे सकते हैं, कोई चॉइस बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस ने जैसे कहा है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां जो अभी उसको तुरंत भरा जाएगा, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं कि काम करेगा? बहुत स्वागत है, शुभकामनाएं कांग्रेस को। अगर ऐसा है तो पिरा यूथ उनके साथ रहेगा। यूथ उनके साथ रोजगार ही चाहिए ना हमको। अच्छा, तो आपकी लाइब्रेरी में क्या माहौल बनता है? यूथ की बात, यूथ का माहौल बनता है, यूथ को जॉब चाहिए। अरे धर्म खतरे में है वो लोग कहते हैं। धर्म किसी का खतरे में नहीं है, राजनीति खतरे में है। अरे राजनीति खतरे में, धर्म कभी खतरे। युवा कहाँ जा रहा है महाराज? देखिए, सबसे पहले कहाँ से हो? मैं तो प्रतापगढ़ से हूँ। 100 पढ़ा एक प्रतापगढ़ा तो धुआंधार बोलेगा फिर। तो मैं तो यही कहूँगा कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, किसी एक के बस की बात नहीं है। युवाओं को अपनी बात करनी होगी, पत्रकार को भी स्वच्छ पत्रकारिता करनी पड़ेगी। किसी के अंधभक्ति करें ये किसी को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। नेता को नेतागिरी करें, नेता कहीं के पीठाधीश ना बन जाए, उनको नेतागिरी करें, जनता की बात करें, रोजगार की बात करें। मैं तो यही कहूँगा, बस इतना है। अरे इतना ही क्या है, मैं तो कह दिया सबको अपनी एक मीडिया है जो पूरा मोदी का मीडिया है। कौन सा मीडिया है वो? कौन सा मीडिया है? जो भी हो चिल्लाई मार। कौन सा मीडिया है? कौन सा मीडिया है वो? उस मीडिया वालों का नाम बताओ। एक आप लोगों के टाइम मीडिया जो पूरा कांग्रेस पर हो, एक बीजेपी पर हो है। नहीं, हम किसी का नहीं दिखाते हैं, नहीं दल ना दल, बिल्कुल निर्दल। आप निर्दलीय कहाँ है? मैं देखा हूँ आपके वीडियो भाई, सारे वीडियो देखा हूँ। कौन सा मीडिया है जो मोदी जी के साथ में है? अरे भाई, जो पूरा नेशनल मीडिया वो है। चौथा स्तंभ बिल्कुल निष्पक्ष होता है। आप हैं निष्पक्ष? बिल्कुल निष्पक्ष। हमेशा देखते हैं कि आप एक तो बीजेपी का विरोध करेंगे और एक मीडिया है जो बीजेपी के समर्थन में रहता है। अब बताइए कहाँ से निष्पक्ष हुआ? देखिए, एक चीज, जो सत्ता में बैठा है, मतलब आप अटल बिहारी जी को तो जानते होंगे। अटल बिहारी जी ने कहा था कि मीडिया को हमेशा सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, वही कर रहे हैं। अब बताइए किसके साथ? वही कर रहे हैं भाई साहब, सत्ता में और भी राज्यों में कांग्रेस है ना। हाँ भाई, जो रोजगार दे उसके साथ है, कोई भी दे, राहुल हो, मोदी हो, केजरीवाल हो, कोई भी दे। रोजगार किसी को नहीं पाएंगे। क्या उसी के साथ हुआ है। 10 साल में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार कहते रहते, 20 करोड़ रोजगार नहीं दिया ना भाई, दे तो दिया, सड़कों में थोड़ी खड़े रहते, आज नौकरी कर रहे होते, नहीं मिला ना भाई। मतलब झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। हाँ बोल रहे हैं भाई। मनोज तिवारी का नाम सुने हो कि नहीं? बिल्कुल सुने हैं। आए थे इस बार कि नहीं आए थे जब से जीते थे? देखिए, अभी तो नहीं दिखे हैं और नहीं किसी पे चेहरा याद है उनका? बिल्कुल याद है भाई, वो एक फिगर है, पब्लिक फिगर है, ठीक है। और जैसे ही अभिनेता है, उनका काम है
लेकिन मैं कहूँगा आप लोगों से कि ज़मीनी हकीकत जी हाँ भाई, अभिनेता मत बोलो अभी उनको। क्या बोले? अभी अभिनेता कैसे बोल दोगे? नहीं, अभिनेता कैसे बोलोगे? हाँ, क्या बोले? ये आप सही कह रहे हो। हाँ, अभिनेता क्यों नहीं? अभिनेता क्यों नहीं? रिंकिया के पापा बोलो, भाई, क्योंकि राजनीति नहीं नाचते हैं। उनको राजनीति नहीं पता नाचते है। हैं। उनको राजनीति पता है? नहीं पता उनको। तो क्यों चुन लिए? हाँ, तो क्यों उनको चुन लिए? राजनीति नहीं पता। चुन क्यों लिए भाई? उनको राजनीति पता ही नहीं। झूठ अरे मनोज तिवारी को आप कैसे देखते हैं? हैं? मनोज तिवारी को कैसे देखते हैं? वो तो भैया वो जो है ना, हाँ। वो नाच गाने वाले हैं और उनको नचनिया है मनोज तिवारी। हाँ, उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता उन्हें। बेबी पियर पी के नाचे छम छम छम। उधर लड़ रही है कंगना रनौत, अच्छा। इधर लड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी, यानी कि संसद में फिर बेबी पियर पी के नाचे छम 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 होगा। या महिलाओं का अपमान कर रहे हैं कांग्रेसी, हमेशा महिलाओं का अपमान। नहीं, हम महिलाओं का अपमान नहीं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमने यूपी के अंदर आधी आबादी को चुनाव लड़ाने का काम किया है। मनोज तिवारी को राजनीति नहीं पता, नहीं पता भाई साहब। भैया की बात सुन लीजिए, यूपी में आधी आबादी को चुनाव लड़ने सबसे का पहले काम किया है। एक समस्या के ऊपर मैं लोगों को जागरूक करना चाहूँगा, सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, ठीक है? क्योंकि झूठ कतई बर्दाश्त नहीं है किसी भी स्तर पर। इस समय राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो जो जारी किया है, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी राजस्थान में वो रैली कर रहे थे अपना, उसमें वो कह रहे हैं कि जनता जब कांग्रेस सरकार आएगी तो जनता के पैसों को इकट्ठा कर लेगी, सबके संपत्ति का एक्सरा होगा, जो बाजरे के डिब्बे में पैसा रखा है उसका एक्सरा होगा, जो मंगलसूत्र उनका ले लिया जाएगा और जनता में वितरण कर दिया जाएगा। भाई, अरे बच्चा कहाँ है पैसा? सब कुछ खाली डिब्बा, पैसे ही खाली है, पहले से ही खा रखे हैं। डिब्बा खाली है। हाँ, और पहले से हाँ भाई, ना भैया, डिब्बा खाली कर दिया। हाँ बिल्कुल, डिब्बा खाली है, किसी के पास पैसा है ही नहीं है। पैसा नहीं बचा, नहीं बचा। रोजगार तो दे रहे हैं। कहाँ दिया है रोजगार? किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। अगर किसी को रोजगार मिला, अरे भाई, मनोज तिवारी को जानते हो? भाई रोजगार नहीं मिला क्या? मनोज तिवारी इससे जानते हैं। मनोज तिवारी को आप लोग कैसे देखते हैं? रिंकिया के पापा की वो कोई नेता नहीं है। नेता नहीं है, नेता नहीं है, बियर पी के डांस करने वाले नचनिया बोल सकते हैं जिनको हम। इनको नचनिया। हाँ बिल्कुल। तो इस बार कन्हैया कुमार को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे युवा साथी इंडिया अलायंस कांग्रेस के साथ हैं। जो रोजगार देगा उसे सारे युवा जो बेरोजगार हैं वो उसे खुल के वोट देगी, खुल के सपोर्ट करेगी। अच्छा, तो युवा इस बार कांग्रेस के साथ है। ओझा जी, इस चुनाव में पार्टी तो ठीक है, लेकिन एक क्रांति आप देखिए, चाहे राजस्थान में भाटी हो या बिहार पश्चिम चंपारण से मनीष कश्यप हो, लोग अब उसको चुनना पसंद कर रहे हैं जो यूथ की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो। एक समय ऐसा था जब लोग धर्म की बातों पे उलझे रहते थे या पार्टी के नाम पर दे देते थे, लेकिन आज रोजगार चाहिए। और देखिए लोग स्वतंत्र हर जगह से लड़ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ को जीतेंगे भी, पप्पू यादव हो, मनीष कश्यप हो, ये भाटी हो। तो अब यूथ की बात करिए आप। आओ भाई, आओ इधर आओ, ये युवा है। नहीं, मेरा एक ही है कि जैसे सारे कह रहे हैं कि कौन से सरकार आएगी, ये देगी वो देगी। एक बात बताओ, अगर आज बीजेपी है, आज बच्चे पेपर दे रहे हैं, कट ऑफ लगती है, क्लियर होती है तो जो मिली, कांग्रेस आएगी तो क्या कट ऑफ खटनी लगेगी? या वो घर पे आके कहेगी ये लो पत्र ज्वाइन कर लो? ये बताओ। ये आज युवा आज सब कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक 2014 से पहले कोई क्या नहीं होता था लीक? और एक और सवाल, एक और सुनो, पहले इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने का मौका दीजिए। और आप कांग्रेसी हो तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक सेकंड। कांग्रेस की सरकार है, शिक्षा भर्ती का पेपर भरा। राजस्थान का मैं बताता हूँ, इनको भी बोलने, राजस्थान का इनको बोलने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। राजस्थान की एक सभ्यता है, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ही क्यों पीएम बनाना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी में और नेता नहीं है दावेदार पीएम के? वो आप और एक दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में आई वो कांग्रेस की गर्दन पे रख के आई, और कांग्रेस ही आज उसको सपोर्ट करती है। कांग्रेस ने ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला दिल्ली में लिकर का घोटाला हुआ है, सीबीआई की मांगो, और वापिस खुद ही मिल गई उसी के साथ। वो मुद्दा से मत भटकाइए, आप बताइए जी, आप बताइए पेपर लीक पे बात करते हैं। पेपर लीक जी, मोदी के पास सरकार ठीक है जी, भाजपा सरकार ठीक है?
नहीं, मेरे हिसाब से भाजपा सरकार सही है। सही है, मैं सपोर्ट करता हूँ। आई सपोर्ट बीजेपी। भाजपा का 5 काम बताइए जी। जो युवाओं के हित में हुआ हो। जी, भाजपा जो वर्क करती है वो 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, दिया कि नहीं? सुनिए, 2 करोड़ रोजगार बोला था। अगर एकदम से 2 करोड़ रोजगार अगर देश में आ जाएगा, एकदम से नहीं। सुनिए 2 करोड़ अगर एम्प्लॉयमेंट होंगे पब्लिक सर्वेंट, उनको देने के लिए पैसा चाहिए। हमारे देश में कितने % लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, आप बता दीजिए कितने % लोग भरते हैं हमारे देश में? मोदी जी ने मैं बताऊंगा 140 करोड़। जी बताइए बताइए भाई, जो लोग गलत फहमी में पड़े हैं ना कि हम टैक्स नहीं देते हैं, अगर आप साबुन की टिकिया भी खरीदते हैं तो भी नहीं, कितने % दे रहे, कितने % देते हैं? कितने %? वन सुनिए, टॉफी भी बच्चा खरीदता है ना, 1 रुपए की टॉफी खरीदता है, आप पढ़ाई पे 18% टैक्स सुनिए दे रहे, फिर भी इतना आप कह रहे हैं ना पढ़ाई पे, फिर भी पूरा 1.5% ही टैक्स जाता है। अदर कंट्री से हम मेजर करते कि अमेरिका यहाँ ये वहाँ, उनमें देखो कितना % टैक्स है। वहाँ 50% वहाँ का यूथ देता है 50% टैक्स। तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर 2 करोड़ बैठा दिया और आप सारा ही बजट उनको सैलरी देने में करेंगे तो डेवलपमेंट क्या होगा? और आप कह रहे थे 5 कार्य, मैं बताता हूँ। गीता का मॉडल फॉलो होता है, ठीक है? गीता का मॉडल क्या है? गीता का मॉडल है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इस चीजों पे वर्क होता है। हो गया। हाँ, इस पे हो रहा है, देख लिया आप। इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लीजिए, नितिन गडकरी की बात कर लीजिए आप, हाईवे देख लीजिए, और इस पे देख लीजिए। ऐसा काम बताइए जिससे युवाओं, अभी सारे युवा यहाँ पे खड़े हैं, हाँ। ये लोग कह रहे हैं रोजगार चाहिए। जी, ठीक आप है। कह रहे बीजेपी सब कुछ चंगा कर रही है। हाँ। आप बताइए अगर चंगा हो गया तो भैया को रोजगार क्यों? भाई सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, हकीकत है। तो वादा क्यों करते हैं? 20 करोड़ रोजगार कहा 10 साल में। 10 साल में देखिए 10 साल में 20 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा किया था। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए, कहाँ है वो? हाँ भाई, हिंदू मुस्लिम की सरकार में देखा जाता है, हिंदू मुस्लिम जातिवादिता के नाम पे बांटते हैं कि हिंदुत्व बना लो, फिर वही छत्तीस ब्राह्मण वैसे सूत्र लाएंगे और कुछ नहीं करेगी सरकार में। जातीय जनगणना होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए भाई, जाति जनगणना हो, लेकिन ये देखिए हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके इसके बाद ये छत्तीस ब्राह्मण वैसे सूत्र में बांट देंगे, फिर वही गुलामी करवाएंगे। इनका यही मोटिव है। संविधान कहते हैं कि संविधान ये संविधान क्या है बदलेंगे? संविधान बना है समाज को देख के बना है, उस टाइम की कंडीशन को देख के संविधान उस टाइम की कंडीशन को देख के बना संविधान। आज भी हमारी स्थितियाँ वही है जो पहले की थी। आज भी वही 2% लोग रजवाड़े बने हुए हैं और बाकी सब गरीब हैं। भाई ठीक कह रहे हैं। मेरा कोई कमेंट नहीं है। आपका कोई कमेंट नहीं है? अरे बोलिए महाराज। भाई यही तो है। इस सरकार में लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या कर दी गई है। लोकतंत्र की हत्या? बिल्कुल। अच्छा। और कुछ टाइम और सरकार रही ना तो लोकतंत्र कहीं नहीं, तानाशाही होगी। अच्छा। हाँ, जर्मनी जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही हाल होगा। प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं अच्छे नेता, उनको हमारा नाम सनी गौतम है। हम यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। हमारा देखिए यूपी सरकार में यही हो रहा है, केवल जो अदर कास्ट के माफिया उनको मार दिया जा रहा है। वही हमारे यहाँ बैठे हैं वो ब्रजेश सिंह, उनको कोई पूछने वाला नहीं है।